अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ये जो वीडियो है ये उन क्वेश्चंस की वीडियो है जिनके मैंने जवाब देने थे, जिनकी मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी। तो सारे जो क्वेश्चंस मुझे सही लगे हैं कि मैं इनका जवाब दूंगी, तो मैंने वो अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स वगैरह उनके रखे हुए हैं। तो हम उनको पढ़ेंगे, फिर हम उनका जवाब देंगे। और मैंने अपनी कॉफ़ी भी साथ रखी हुई है ताकि मेरे अंदर एनर्जी रहे बोलने की, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, फ्रिक्वेंटली नहीं बोल सकती, कंटिन्यूसली मैं नहीं बोल सकती। मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते, मेरा सांस चढ़ जाता है, मेरा गला दुखने लग जाता है। मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्यों होता है, लेकिन चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू डेली व्लॉग लाइक अदर यूट्यूबर्स, प्लीज़ पिक मी। और ये है माहीन_आसिफ1117। तो डेली व्लॉगिंग का तो मुझे नहीं पता कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ नहीं करती। इरादा मेरा यही है कि डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली भी यार, मतलब एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, क्योंकि कोई नहीं पता होता, कभी बंदा कहीं जा रहा होता है, कभी बहुत सारे काम आ जाते हैं, कभी बंदा व्लॉग नहीं भी बना पाता, या कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी, लेकिन हाँ व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी। 2 दिन से ज़्यादा गैप मैं नहीं डालूँगी, 2 दिन का गैप आ सकता है। तो शदीद वाली डेली व्लॉगिंग नहीं मैं शायद करूँगी, रोज़ का रोज़ कोई ना कोई व्लॉग आता रहे। तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन है अननोन 656392 आ जाए पहले। अच्छा, तो ये कह रही हैं आप कहाँ रहती हैं, मैं मिलना चाहती हूँ। देखो, मैं इसी ज़मीन पे रहती हूँ, इसी जगह पे रहती हूँ। जो मेरा इलाका है, जो मेरा एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो मुल्तान है। तो अगर मुल्तान में आप लोग मुझे कहीं देख लेते हैं, कभी मॉल में, या कभी 6 नंबर गुलगश्त में, हुसैना गाई, कहीं भी आप लोग मुझे देख लेते हैं, तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपसे मिलूँगी। आपने पिक्चर्स बनवानी है, आप पिक्चर्स बनवा लें। मेरी शक्ल थोड़ी सी है देखने में कि मैं गुस्से वाली होंगी। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपको देख के लगता है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा, आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन हमने आपसे बात की, आपसे मिलते हैं तो समझ आता है कैसा नहीं। क्या होता है, किसी के फीचर्स इस तरह के होते हैं। तो मैं अगर आपको नज़र आ रही हूँ गुस्से में पब्लिक में, तो मैं गुस्से में नहीं होती। अगर होंगी भी सही तो आपके ऊपर नहीं करूँगी, आके मिल लेना, कोई बात नहीं। जीनाया, या पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये कह रही है कि हाउ डू यू मैनेज विद हेट कमेंट्स एंड डीएम्स। यार, जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं ना, वो अंदर से बहुत खाली होते हैं, उनको ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता, वो बेचारे बहुत थके हुए होते हैं। तो उनको और कोई काम नहीं होता जाके कमेंट्स में बुरा कहेंगे, डीएम में करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत फालतू वक्त होता है। अब देखो, आप कमेंट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो इतना बड़ा सारा, और बुरा बोल रहे हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मतलब आपके पास इतना टाइम फजूल है कि आप मेरी वीडियो खोल रहे हो, आप मेरी पोस्ट खोल रहे हो, मेरा अकाउंट खोल रहे हो, कुछ बुरा बोल रहे हो। तो यार, इनको करने तो उनके पास और कोई काम नहीं होता, शायद ये काम करने से इनको कुछ मिलता होगा, या इनका यही काम होगा। तो कोई बात नहीं, करने तो मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, और है एस आकाश 82811 कह रहे हैं, इफ़ यू वर इन द ड्रामा व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू चूज़ एंड व्हाट वुड बी योर ड्रामा कॉल्ड। यार, मैं अगर पर्सनली अपना बताऊँ ना, तो मैं या तो बिल्कुल ही रोने धोने वाले कैरेक्टर्स कर सकती हूँ कि बहुत मैं दुखी हूँ इस ज़िंदगी से, या मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर कर सकती हूँ, मतलब बहुत विलन टाइप के जो होते हैं ना, इंतहाई नेगेटिव कैरेक्टर, नॉर्मल नेगेटिव कैरेक्टर। मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोने वाले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा मासूम वाले, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाले कैरेक्टर कर सकती हूँ। तो अगर कोई इस तरह का होगा ड्रामा मेरा, क्या कहेंगे उसको, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम होगा। अच्छा, अब इसमें भी सवाल होंगे कि आपने ये क्यों कहा कि आप नेगेटिव कैरेक्टर कर सकती हैं। तो यार, मैंने ज़िंदगी में इतने नेगेटिव लोग देखे हैं ना अपने इर्द गिर्द, स्कूल टाइम से लेके अभी तक। अभी मेरा यूनिवर्सिटी का 6th सेमेस्टर चल रहा है, अभी तक मैंने इतने नेगेटिव लोग देख लिए ना कि मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि नेगेटिव अगर होना है तो उसको किस तरह करेंगे, नेगेटिव लोग हैं तो नेगेटिव बनना कैसे है। मतलब मुझे तरीका आ गया है, इतनी मैंने नेगेटिविटी देखी है अपनी ज़िंदगी में, इतने नेगेटिव लोग देखे हैं कि मुझे पता चल गया कि मैंने क्या करना है। और पॉजिटिव भी बहुत यार, बहुत मेरे पास अच्छे लोग हैं, तो पॉजिटिव कैरेक्टर भी मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत प्यार वाले कैरेक्टर्स कर सकती हूँ ना, बड़ी बहन के, दोस्त के, इस तरह के। मतलब बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स भी कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। एक और है हना हना राइन, अगर मैंने गलत पढ़ा है तो सॉरी, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, हना राइन समथिंग कुछ है। अच्छा, आप किसी दूसरे मसलक के मर्द से शादी करेंगी। यार, अगर वो अच्छा हो, अगर वो बहुत काइंड हो, वो बहुत मेहरबान हो, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, वो बहुत मतलब उसको पता हो कि हाँ, जो मेरी बीवी कर रही है, जिसके साथ मैं शादी करने जा रहा हूँ, वो
सही कर रही है, गलत कर रही है। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, अगर वो मुझे किसी गलत काम से रोकेगा तो मुझे पता है गलत है। तो वो बहुत काइंड हो, वो बहुत अच्छा हो, वो बहुत प्यार करने वाला, बहुत इज़्ज़त करने वाला, मेरे अकीदे की इज़्ज़त करने वाला, क्योंकि मैं उसके अकीदे की इज़्ज़त करूँगी तो वो उसको चाहिए कि वो मेरे अकीदे की भी इज़्ज़त करे। तो वो मुझे किसी फजूल रोक टोक में ना डाले कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। मेरे अकीदे की इज़्ज़त करेगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, मेरे अकीदे से प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा, मेरे घर वालों से प्यार करेगा, हर चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है उस पर वो अच्छा रहेगा, वो प्यार करेगा। वो मतलब यार मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ लो, ठीक है, समझ आ गई होगी। इस तरह का अगर होगा तो जाहिर बात है मैं उससे शादी करूँगी। हाँ अच्छा, प्रीटी एक्स सैवेज कह रही है आर यू सैयद और नॉट। नहीं, मैं सैयद नहीं हूँ, मेरी कास्ट जो है वो राजपूत है। और मैं इन चीज़ों में बात नहीं करती, लेकिन ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं सैयद हूँ, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती कि मैं सैयद बहुत ऊंची ज़ात है, बहुत ऊंची ज़ात है, तो मुझे अगर उनसे मिलाया जा रहा है तो मैं सैयद नहीं हूँ। तो मेरे जो दादा दादी थे ना, और उनके जो माँ बाप थे वो कन्वर्टेड शिया थे, तो मेरे दादा दादी भी अज़ादार शिया, और जो हम हैं वो फिर हम पैदाइशी ही शिया हैं, तो हम लोग शिया ही पैदा हुए हैं, हम लोग शिया राजपूत हैं। अच्छा, तो जो यार सारे शिया होते हैं ना, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जो शिया है तो वो सैयद है, उसको शाह शाह करके बुला रहे। तो शाह जो होते हैं वो सिर्फ सैयद होते हैं, और हर शिया सैयद नहीं होता, और हर सैयद जो है वो शिया नहीं होता। काफ़ी सारे सैयद हैं जो सुन्नी होते हैं, बाकी अकायद के होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो शिया है वो सैयद भी है और जो सैयद है वो शिया भी है। उर्वा कह रही है एक एडवाइस जो आप अपने 15 साल के वर्जन को देना चाहती हैं। मैं 15 साल के अरीज़ा को कहूँगी कि इतनी जल्दी माफ़ ना किया करो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को माफ़ करने की। जो आगे कर रहे हैं उनको कोई एहसास नहीं होता है, जिनको एहसास होता है उनका दिख भी रहा होता है। तो माफ़ ना करो इतनी जल्दी, कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ करने की। इतनी अच्छी ना बनो, कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा बनने की भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे तुम हो वैसे ठीक है। तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। ये जो तुम्हारी दोस्तियाँ हैं इनको छोड़ दो, इनके ऊपर टेंशन ना लो कि हाय मेरी दोस्तें जा रही हैं, भाड़ में जाएंगी ये वाली दोस्तें। जो आगे तुम्हें दोस्तें मिल रही हैं वो बहुत अच्छी है और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए वो सबसे बेस्ट लोग होंगे। तो बस अपने ऊपर यकीन रखो, माफ़ ना करो, इतनी अच्छी सबके साथ ना रहो। काश यार मैं उसको उठा के कह दूँ ये, लेकिन अब तो टाइम गुजर गया, कोई बात नहीं। शिफा नबिया कह रही है आपकी शादी कब होगी। यार मैं जब अपना इंस्टाग्राम खोलूँ ना, ये कभी इंस्टाग्राम पे वो क्वेश्चन वाला पोल लगाती हूँ, इतने मैसेजेस होते हैं ना इसके कि आप शादी कब करिए, आप इंगेज्ड हैं क्या, हमने सुना है आपकी शादी हो रही है। पहली चीज़ तो मुझे ये बता तुम लोगों ने कहाँ सुन ली है, कौन इतनी गलत बातें फैला रहा है कि मेरी शादी हो रही है। मेरा चौथा नंबर है बहनों में, हम लोग 5 बहनें हैं, बड़ी बड़ी की सिर्फ शादी हुई है और मेरा चौथा नंबर है, 2 अभी हैं। और अभी इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मैं किसी के बारे में सोच भी रही हूँ यार कि कोई इस तरह का मामला चल भी रहा हो। जब होगा, इतना सा भी होगा ना, मैं तुम सबको बताऊंगी कि तुम्हारा भाई जो है वो आ चुका है। मतलब तुम्हारा भाई लगेगा ना, वो मेरा तो शौहर होगा, तो वो जो है वो आ चुके हैं। तो ये सारा कुछ सीन है, तो मैं बताऊंगी। मुझे अभी खुद नहीं पता यार, मुझे अभी अपने करियर का नहीं पता कि आगे मैं इसको यूट्यूब को भी लेके चलती हूँ नहीं चलती। तुम लोग शादी पर पहुँच गए हो, शादी जब होगी तब बताऊंगी, अभी मुझे खुद कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। आई एम नायाब कह रही हैं आपने किसी यूट्यूबर को पसंद किया, प्लीज़ रिप्लाई। मैं किसी यूट्यूबर को देखती नहीं हूँ, मैंने कभी किसी यूट्यूबर को नहीं देखा, लेकिन वो है महानूर राजपूत, उसका मैंने कंटेंट देखा, उसकी वीडियोस में देखती हूँ, उसकी काफ़ी अच्छी होती हैं। वो जिसका ब्रांड है कॉफ़ी लिखा, उसकी कॉफ़ी मैं पीती हूँ, मंगवाती हूँ, कॉफ़ी बहुत मज़े की है, और उसका कंटेंट मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी वाइब भी बहुत अच्छी है उस लड़की की। और एक लड़की है कोमल वाइब्स था, वो टिकटॉक पे थी, फिर वो यूट्यूब पे आई, तो वो काफ़ी दफ़ा उसने पहले भी स्टेप आउट किया है सोशल मीडिया से। पहले भी वो टिकटॉक से भी चली गई थी, इंस्टाग्राम से भी, अब दोबारा वो यूट्यूब से भी चली गई है, इंस्टाग्राम से भी चली गई है, टिकटॉक से भी चली गई है। पता नहीं वो क्यों गई है, वो लड़की क्या चाहती है, चलो उसकी मर्जी, उसकी ज़िंदगी है। लेकिन वो 2 लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं, एक महानूर राजपूत और एक कोमल वाइब। हरम सरवर कह रही हैं अरीज़ा आपकी पुरानी वीडियोस अब डेल करेंगी क्या, बिकॉज ऑफ हिजाब, माइंड नॉट। यार माइंड करने वाली कौन सी बात है, मैंने लिखा ही इसलिए था ताकि तुम लोग सवाल करो और मैं बताऊँ फिर। यार मेरे जो पुरानी वीडियोस है ना, मेरे जो पुराने अकाउंट भी थे वो मैंने सब डिलीट कर दिए थे जब से मैंने हिजाब शुरू किया था। और वो जो पुरानी वीडियोस हैं वो ज़ाहिर बात है लोगों ने सेव की होंगी उस टाइम पे। तो वो एक अकाउंट है आप निमरा के नाम से, उसने फ़ेक अकाउंट बनाया हुआ, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अल्लाह उसको लानत करे, अल्लाह उसको लानत करे। तमाम जितनी मखलूक है अल्लाह की, उस सब की, अल्लाह की और मेरी समेत उसके ऊपर लानत है कि वो इतना बेगैरत इंसान है, इतना वो घटिया तरीन इंसान है कि वो व्यूज़ के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए वो मेरी विदाउट हिजाब वीडियोज़ उठा के लगा रहा है। मेरी बहनों की, रमला की, अब जताशा की, मेरी वो विदाउट हिजाब उठा के लगा रहा है और यही लिख रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और लोग इतने जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है यार, बस क्या कहूँ मैं।
और आप में से कोई अगर वो वीडियोस देखता है जिसमें हम लोगों ने हिजाब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर किया करो। उस अकाउंट को जितना ज़्यादा आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उस अकाउंट को रिपोर्ट करें। पता नहीं उस बंदे ने अकाउंट किस तरह बनाया हुआ, हम लोगों को तकरीबन साल हो गया उस अकाउंट को रिपोर्ट करवाते हुए, वो अकाउंट रिपोर्ट भी नहीं होता। मेरे मुंह से अब यहाँ कुछ निकल जाएगा उस बंदे के लिए। अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, तुम्हारे ऊपर लानत है मेरी कसम से, ये भी तुम्हारे लिए तो तुम्हारे सर पे बजेंगे। जैनुल आबिदीन कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया हूँ, पर क्लास में बच्चे मेरा पानी नहीं पीते, सब बहुत ट्रोल करते हैं, तो आपने उनको अपना पानी देना ही क्यों है? आप अपनी वाटर बोतल लेके जाते हैं, आप पानी भरते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, आप बैग उठाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, आप फिर उसको पीते हैं। आप अपने लिए जाते हैं ना पानी लेके। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको भी प्यास लगती है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें। आप खुद लेके आए हैं पानी, जिन्होंने पानी पीना होगा वो अपनी बोतल साथ लेके आए, कहीं और जाके पी लें, तो उन्होंने आपका ही पानी क्यों पीना है? आप अपने लिए लेके आए हैं, आपको भी प्यास लगती है, आप इंसान हैं, तो आप अपनी प्यास का ध्यान रखें। अगर आपसे कोई ले रहा है पानी, कोई पी रहा है, तो 100 बिस्मिल्लाह उसको दे दो। अगर कोई इस तरह एटीट्यूड दिखा रहा है और आपके हाथ से पानी नहीं ले रहा, तो अल्लाह को जवाब उन्होंने देना है, क्योंकि पानी अल्लाह ने बनाया, आपने नहीं बनाया। ठीक है, आप अपने पानी पे ध्यान दो, आप खुद पियो, जिन्होंने पीना होगा वो खुद पी लेंगे। कनीता राना कह रही है आपका नाम किसने रखा था और फिर अरीज़ा से जीजू कैसे रखा? मेरा नाम जो था वो मेरी मम्मा ने रखा था, अरीज़ा ज़ैनब, और ये दोनों नाम मुझे अपने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मा थैंक यू, बहुत अच्छा नाम रखा है। अच्छा, तो जो अरीज़ा वाला से जीजू का सीन है वो ये था कि बचपन में जब मुझसे मेरा कोई नाम पूछता था ना, तो मुझे अरीज़ा कहना नहीं आता था, तो मैं जीजा कहती थी। तो वो जीजा भी, मुझे मेरे पापा जीजा बुलाते हैं, मुझे मेरी मम्मा मोस्टली जीजा ही बुलाती हैं। तो जो मेरी बहनें हैं उन्होंने मज़ीद प्यार से उसको जीजू कर दिया, तो वो तब से मेरा नाम जीजू और जीजा ही है। _, जो आगे नंबर्स हैं जो भी। हाउ यू स्टार्टेड कॉन्टेंट क्रिएशन एंड बिकेम कैमरा फ्रेंडली, प्लीज़ इसका जवाब दें। यार कंटेंट क्रिएशन कैसे बताऊँ मैं, यार मेरी बहन कंटेंट क्रिएटर है, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। उससे मैंने आइडियाज़ लिए, उससे मैंने पूछा कि क्या करते हैं क्या नहीं करना, और जहाँ मेरी मिस्टेक्स होती थी कुछ बोलने में या कैमरा में या एडिटिंग में, तो वो उसमें मुझे हेल्प आउट कर देती थी। और कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है, वो भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। स्कूल टाइम से लेकर स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा, वो जो ड्रामाज होते हैं उनमें मैं होती थी, और मतलब हर चीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत आगे आगे होती थी, स्कूल में कॉलेज में। तो हाँ, मेरे अंदर था कॉन्फिडेंस शुरू से। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बहनें बहुत सपोर्टिव हैं, वो मुझे इतना हाइप कर देती है ना हर चीज़ को, कि मतलब मैंने कोई चीज़ की है ना, मैंने कोई वीडियो बनाई है, तो उस पर वो इतनी तारीफ़ें करेंगी कि मुझे ऑलरेडी मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है। जी हाँ, नवीद कह रही है मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ। इतने सारे एम्बेरसिंग मोमेंट है यार मेरी 20 साल ज़िंदगी में, मैं कौन कौन सा बताऊँ। लेकिन अभी तक जो मुझे याद आता है ना मेरे स्कूल टाइम का, वो था हम लोग तकरीबन 9th क्लास में थे, तो मेरे साथ मेरी एक दोस्त होती थी। तो हम लोगों का ना दिल नहीं था कि हम लोग जाके बाहर, सर ने कहा था कि बाहर बैठते हैं, बाहर उससे सर्दियाँ थी तो बाहर बैठते हैं धूप में, ये वो, तो दिल नहीं था हमारा बाहर बैठने का। तो हमने ना सर को कहा कि सर हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम लोग ना क्लास में बैठ जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ आप लोग क्लास में बैठ जाए, आपके सर में दर्द है। तो अच्छा हम लोग ने तो, क्योंकि बहाना बनाया था मैंने मेरे दोस्त ने, अच्छा तो ना हम लोग का था कि फुल लिप बाम्स हम लोग लगा के जाते थे और ये वो ना, तो मेरे ना लिप्स पे मैंने कहा मुझे ना ड्राइनेस हो रही है। अच्छा तो मैं ना यूँ शीशा पकड़ के सामने बैग के ऊपर रखे और मैं लिप बाम लगा रही हूँ, और वहीं से सर आए कहते टैबलेट से, कहते अभी तो आपके सर में दर्द हो रहा था, आप यहाँ पे बैठ के लिपस्टिक लगा रही हैं। मैंने कहा सर वो ना मेरे होंठ फट रहे थे ना, तो मैंने इसलिए लिप बाम लगाना था। अच्छा ये सीन हुआ। तो उसके बाद मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर आपने लिप बाम लगाना है, आपके तो भी ड्राई हो रहे होंगे ना। तो सर कहते नहीं मैंने नहीं लगाना, आपको टैबलेट चाहिए, मैं टैबलेट का पूछने आया था, आपके सर में जो दर्द था। अब हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते कि हमारे तो सर में दर्द था ही नहीं, अब क्या करें, उनको कहें कि नहीं इस टैबलेट नहीं चाहिए। तो हमने इनको कहा कि हाँ सर हमें ना टैबलेट ला दें। तो हमारे सर में दर्द नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने अपनी इज्जत रखनी थी तो हमने वो टैबलेट खा ली। तो उसके बाद हम लोगों की इतनी तबीयत ख़राब हुई ना, इतने हम लोगों को ऐसे वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा था, लेकिन बेइज्जती बहुत हुई थी। खैर नूरी एस्थेटिक कह रही है आई लव टू वॉच योर रील एंड टिकटॉक, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान, व्हाट यू वांट टू बिकम। यार अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, अभी तो कंटेंट क्रिएशन ही शुरू है। तो जब मैं इस चीज़ से थक जाऊंगी ना, तो शायद उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, ज्वेलरी का, मेकअप का, या इस तरह का कुछ मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगी जब मैं इस चीज़ से थक जाऊंगी। विंटर नाइट कह रहे हैं आपने हिजाब क्यों स्टार्ट किया था? यार हिजाब मैं काफ़ी टाइम से शुरू करना चाह रही थी, अपने कॉलेज टाइम से मैं चाहती थी कि मैं हिजाब करूँ, लेकिन मुझसे कभी इनिशिएट नहीं लिया गया। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने सहन में चली थी, क्योंकि अच्छा हिजाब का जो सीन है ना वो ये नहीं कि मैं पहले बिल्कुल ही हिजाब नहीं करती थी। मैं पहले हिजाब करती थी नॉर्मली, स्कूल में, कॉलेज में, मोस्टली जाके मैंने कभी भी हिजाब कर लिया, या कहीं जाते हुए हिजाब कर लिया, सारा कुछ। तो हिजाब मैं करती थी लेकिन प्रॉपर नहीं करती थी। जैसे अब मैंने प्रॉपर हिजाब किया है ना, परमानेंट हिजाब किया, परमानेंट हिजाब मैं नहीं करती थी। तो वो चादर ले लेके ना, और वो चादर पहन के मुझे उसमें इतना कंफर्टेबल फील होता था, मेरा दिल करता था कि यार मैं इसको ऑन कर लूँ और मैं इसको पहन लूँ।
तो बस अल्लाह ने वो सुन लिया मेरा। तो एक दिन बस रात को शाम को चलते हुए मैं मनकबत सुन रही थी, कसीदा सुन रही थी, तो बस मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि बस ठीक है, एक लाइन उसकी एक थी मीरा से मीर के मनकबत की, वो मेरे दिमाग में पिक कर ली कि बस अब हिजाब करना है तो करना है। तो ऐसे मैंने हिजाब किया। ततहीर कह रही है, डू यू हैव एनी ब्रदर एंड डू यू विश फॉर वन। मेरा एक भाई है, हम लोग 5 बहनें हैं और हमारे बाद एक भाई है, वो माशाल्लाह अब 16 साल का है। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरा भाई है। VVM कह रहे हैं, हाउ टू गेट रीड ऑफ बीइंग इनसिक्योर। या जब आपको फील हो ना थोड़ा सा, या आप जब इनसिक्योर होने लगे तो आप बस ये देखा करें कि आप किन चीज़ों में काफ़ी लोगों से बेहतर हैं। क्योंकि आपका जो एक नॉर्मल दिन होगा ना, जब हम कहेंगे यार आज बस ठीक है नॉर्मल दिन था, तो वो किसी बंदे का बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है कि यार ये दिन मुझे चाहिए, ये सुकून मुझे चाहिए। जो आप खाना खाते हैं, आप कहें कि यार खाना खा के मज़ा नहीं आया, तो वो कितने लोगों का ड्रीम होगा वो उस तरह का खाना खाना। और आपके पास आपकी आंख सलामत है, आपके पास आपकी ज़बान सलामत है, आपके पास आपके हाथ सलामत है। तो आप ये चीज़ें देखा करें कि अल्लाह ने आपको कितना नवाजा हुआ है, अल्लाह ने आपको कितने लोगों से कितना बेहतर बनाया हुआ है। तो आप इस चीज़ पे शुक्र किया करें। हिजाब ज़ारा कह रही हैं, अखरोट भाई आपकी सिस्टर के हस्बैंड हैं या फियांसे। वो उसके सिर्फ दोस्त हैं, वो दोनों कलीग्स हैं, वो दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक ड्रामा था उनका अकड़ बकड़, तो चैनल मुझे भूल गया कौन सा चैनल पता नहीं, खैर वो एक ड्रामा था, तो उस पर वो लोग मिले थे। तो वहाँ से उन्होंने वीडियो साथ बनानी शुरू की थी और उनका जो कंटेंट है वो उन्होंने रिलेटेबल कंटेंट बनाना था, जो लोग उस कंटेंट से रिलेट कर सके। तो हस्बैंड वाइफ वाला कंटेंट जब उन्होंने बनाया कि हस्बैंड वाइफ जो है वो इनसे रिलेट करेंगे, तो उनका वही सबसे ज़्यादा हुआ। तो लोगों ने उसी चीज़ को उठा लिया कि आप यही वाला कंटेंट ही बनाएं, हमें यही पसंद आता। तो वो उसी तरह का ही कंटेंट बनाते हैं। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अच्छे दोस्त हैं, बाकी उनका इस तरह का कोई सीन नहीं है। और वो दोनों मैरिड नहीं है। वो जो क्लिप आप लोग कहते हैं क्लिप है और उसमें वो ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं, वो ऐसा वो उनका ड्रामे का ही सीन था। वो ड्रामे में एक शॉर्ट था, एक एपिसोड था जिसमें उनको इस तरह दिखाया हुआ था। बाकी उनकी शादी अभी नहीं हुई, मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं है। डायरी ऑफ दुआ कह रही है, आप सही से हिजाब क्यों नहीं करती। मतलब ये क्या मैं कहूँ यहाँ पे, मतलब आपको कैसे पता कि मेरा हिजाब ठीक नहीं है। होता है, लोग जज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना मसला नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं उन कितनी लड़कियों से बेहतर हूँ जो हिजाब के नाम पे क्या कुछ करती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर किसी को हिदायत दे, अल्लाह हर किसी की बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करे। लेकिन जो लड़कियाँ हिजाब के नाम पे बहुत कुछ करती हैं यार। अब जैसे मौलवी होते हैं ना, जो हमारे मदरसे के जो बच्चियों के साथ क्या क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक मास्क लिया हुआ है अपनी दाढ़ी, और उसी तरह की वो लड़कियां होती हैं जिन्होंने एक मास्क लिया हुआ है बुर्का और हिजाब। तो वो उसके अंदर रह रहे कि वो क्या करती है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ ना, आप देखें कि वो घर से निकलती हैं हिजाब बुर्के में, यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा आता है, हर चीज़ उनकी उतर जाती है। तो मैं उनसे कितनी बेहतर हूँ। और क्योंकि मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, आधी ज़िंदगी मेरी बगैर हिजाब में गुजरी है, तो अगर मैंने एक होल्ड अपने ऊपर लिया है, मैंने सब छोड़ के मॉडेस्टी चूज़ की है, मैंने हिजाब की है, और वो दिमाग में मेरे अल्लाह ने लाया, तो अल्लाह ने मेरी चीज़ें कितनी कबूल की होंगी। पता नहीं उसने मेरी क्या क्या चीज़ कबूल की है, पता नहीं कौन सी नेकी उसने मेरी उठाई है। और उसने मुझे देखा है कि वो मुझे इस जगह पे लेके आया कि मैं हिजाब करती हूँ। और अभी मैंने सिर्फ शुरू किया, मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है। हिजाब करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी सीखनी है, जो मैंने बहुत कुछ करना है। तो अगर कोई इंसान हिजाब के अंदर रह के, पर्दे के अंदर रह के इतनी बुराई कर रहा है, तो अगर मैं जितना भी मैंने हिजाब किया हुआ है, जो किया हुआ मैं सामने हूँ, जो कुछ मैं करी हूँ मैं सामने हूँ, सबको दिखा रही हूँ कैसे मैं हिजाब करी हूँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारी हूँ, तो उनसे कितना बेहतर मेरा हिजाब होगा, अल्लाह कितना कबूल कर रहा होगा मेरा हिजाब। तो ये चीज़ें भी देखा करो यार। अच्छा, इसका मुझे सिर्फ समझ आ रहा ताहा, तो ये जो भी नाम है, होम टूर। अच्छा, होम टूर का मैंने भी सोचा हुआ है, आप निमरा ने भी सोचा हुआ है। लेकिन मैं बात बताऊं कि मेरे घर में इतनी तस्वीरें हैं ना दीवारों पे, हर दीवार पे कोई ना कोई तस्वीर है। और जाहिर बात है, हम लोग हिजाब नहीं करते थे पहले, तो वो बगैर हिजाब किए तस्वीरें हैं सारी। तो वो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या क्या ही दिखाएंगे, हर जगह हर दीवार पर तो तस्वीर है। तो सोचा है हम लोगों ने इसके बारे में कुछ करते हैं, तो होम टूर भी आ जाएगा, या तो मेरे चैनल पर आएगा या आप निमरा के चैनल पर आएगा। आयशा कह रही है, व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर यू। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत देर तक सोती हूँ। मैं 12 बजे तक सोती रहती हूँ, और मुझे अपनी नींद इतनी प्यारी है ना, मैं कुछ हो जाए अपनी नींद के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और कंटेंट बनाने के लिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। और मैं ऐसी हूँ कि यार अगर मैं एक जगह पे बैठी हूँ ना कि यार अब ये वाला काम है, चलो कल कर लेंगे, और कंटेंट के लिए मुझे उसी वक्त उठना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं जुलाई में पैदा हुई थी, शदीद गर्मी में, तो पता नहीं शायद इसी वजह से मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे बहुत गर्मी लगती है, शदीद गर्मी लगती है, मैं लीक हो रही होती हूँ, मुझे इतना पसीना आ रहा होता है।
तो उसको भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसी गर्मी के अंदर, उसी शदीद तपती हुई गर्मी के अंदर मुझे बैठ के हिजाब करना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है। वो सारा कुछ बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सवरीन कौर कह रही हैं, आपका और आपकी सिस्टर्स का सरनेम अलग अलग क्यों है? यार सरनेम हम लोगों का इसलिए अलग है क्योंकि मम्मा पापा को जो नाम अच्छा लगा तो उन्होंने वही लगा दिया। अब जो मेरी बड़ी बड़ी बहन है उसका नाम है फरवा अंदलीब ज़हरा, और जो मेरी दूसरी बहन है उसका नाम है ज़रताशा अंदलीब ज़हरा। अब उनको ये अच्छा लगा कि इसके साथ ये अच्छा लग रहा है। और जो आप निमरा, उसका नाम है निमरा अता, उसके साथ अता अच्छा लग रहा था, उन्होंने अता लगा दिया। मैं हूँ अरीज़ा, अरीज़ा ज़ैनब, मेरे साथ ज़ैनब अच्छा लग रहा था तो ज़ैनब लगा दिया। रमला है, रमला हुसैन है तो उसके साथ हुसैन अच्छा लग रहा था, हुसैन लगा दिया। और फिर भाई है, वो है अली मुर्तजिज़ हुसैन, तो उसका नाम हम सब बहनों ने मिक्सअप करके रखा था, तो इसलिए उसके ये तीनों नाम है अली मुर्तजिज़ हुसैन। तो अलग अलग इसलिए बस जिसके साथ जो नाम अच्छा लगा वही रख दिया। ज़ारा कह रही है व्हाट्स योर एज? मेरी एज 21 है। आयज़ा कह रही है मैंने सुना है शिया लोग अपने न्याज में सलाइवा मिलाते हैं, क्या ये सच है? हाँ, तुम्हारा सर भी काट के डालेंगे। तुम्हारा नहीं, जिसने ये बात फैलाई है उसका मुझे बंदा मिल जाए जिसने सारा कुछ शुरू किया है। यार क्या मतलब है न्याज का? क्या मतलब होता है कि हम उनको याद करके कोई चीज़ बना रहे हैं उनके नजराने में, तो उस चीज़ में कोई इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है? जिनका ये सवाल है ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिनका मजालिस के लिहाज से सवाल है, जिनका न्याज के हवाले से सवाल है, तो अगर कोई शिया घर देखो ना, न्याज बन रही है उनके घर या मस्जिद हो रही है, तो वहाँ पाँव से चल के चले जाया करो, ठीक है? वहाँ आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, तो ताकि आपके दिमाग के ऊपर ताले लगे हुए ये खुल जाएं और आपको अकल आ जाए। और वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वो तो फलां बंदा था, उसने ऐसे कहा, वो तो शिया था, वो तो ऐसे कह रहा था। तो जो अगर कोई बंदा गलत बोल रहा है और बहुत इस तरह की जाहिलाना बातें कर रहा है, वहशी बातें कर रहा है, ये कहते हुए कि हम शिया हैं और हम यही करते हैं, तो उसको आपने 2 थप्पड़ लगाने हैं, क्योंकि वो शिया नहीं होता, बस ये बदनाम करने के लिए बोल रहा है कि हाँ मैं शिया हूँ और हम लोग यही करते हैं। थप्पड़ पड़े उसको। खदीजा कह रही हैं अरीज़ा आप हिजाब करती हैं, पहले और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस लगता है? लॉस ऑफ लव फॉर यू एज अ हिजाबी। यार पहले ये होता था कि, कैसे बताऊँ, मतलब पहले जब मैं हिजाब नहीं करती थी तो मुझे ना ये करना कि यार किसी फंक्शन पे जाना है, कहीं जाना है, तो बालों का क्या करना है, बाल अच्छे नहीं लग रहे, बाल बहुत ग्रीसी हुए हैं, ये अब क्या आराम से हिजाब कर लो, कोई मसला ही नहीं है। और हिजाब ने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हिजाब ने मुझे बहुत ज़्यादा सब्र दे दिया। अब मुझे नहीं पता, शायद इसकी कोई स्ट्रेंथ ऐसी है, इसका असर ऐसा है, इसकी पावर ऐसी है कि वो चीज़ें मेरे अंदर आती जा रही हैं। हिजाब ने मुझे बहुत ज़्यादा पावर दी है, हिजाब ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, हिजाब ने मुझे बहुत ज़्यादा सब्र दी है। अब मुझे नहीं पता इसने मुझे कैसे दिया, लेकिन मेरे अंदर बहुत सब्र आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा मज़ीद काल्म हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मज़ीद सॉफ्ट हो गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ीद डर लगने लग गया है कि मैं किसी के साथ बुरा ना कर दूँ, किसी के साथ कुछ बुरा कह ना दूँ, इस तरह की चीज़ें। और यही देखो, यही चीज़ है ना देखने वाली कि अल्लाह ने हिजाब दिया है कि तुम हिजाब कर रही हो, उसने और भी बहुत सारी चीज़ें दे दी है। अब हिजाब की वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, मुझे मतलब ऐसे लगा कि मेरी अक्ल खुल गई है, जैसे मेरा दिमाग खुल गया हिजाब करने की वजह से। अब मैंने अपना सर ढका हुआ है लेकिन मेरा दिमाग खुल गया है। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें मेरे साथ कैसे हुई, मतलब मेरे साथ ना एक मौजज़ा टाइप हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी यार, अपने ख़ानदान में मैं बहुत मॉडर्न थी। मेरे ख़ानदान में से अगर मेरे कज़न्स में से या मेरे दोस्तों में से कभी किसी से मिलो ना, तो उनसे पूछना मैं कैसी होती थी। मैं बहुत मॉडर्न थी, मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टाइलिश टाइप की थी, और मैं इस तरह हुई हूँ ना, बहुत बड़ा मौजज़ा मेरे साथ हुआ है। तो मैं बहुत मैं मतलब जैसे बंदा मुतमईन नहीं हो जाता, मैं वैसी हो गई हूँ सिर्फ हिजाब की वजह से। ज़ैनब फातिमा कह रही हैं वाई निमरा डजंट स्टार्ट हिजाब। अब मैं इस पे क्या बताऊँ, मैंने अभी बताया है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो पर्दे में रह के, नकाब में रह के, उनके हाथ भी नज़र नहीं आ रहे होते, उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, और उनका किरदार, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कुछ कहना चाहती, वो इतनी बुरी होती हैं, उनका अखलाक इतना बुरा, उनके सब कुछ बहुत उनका बुरा होता है यार। बस उन्होंने एक मास्क लगाया हुआ है अपने ऊपर कि इनको तो कुछ कह नहीं सकता बंदा, ये तो ऐसी है, तो बहुत पर्दादार है, और वो बहुत कुछ करती है पर्दे के अंदर रह के। तो पर्दे का एक मजाक बनाना वो ठीक है, मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं हिजाब कर रही हूँ, मैं पर्दा कर रही हूँ, और दिल में बुराई हो, ये ठीक है। वो जो भी कर रही है वो बहुत बेहतरीन इंसान है। वो लड़की मेरी बहन है, मैं इस वजह से नहीं कह रही, मैं खुद एक स्ट्रेंजर होने के लिहाज से कह रही कि वो बहुत बेहतरीन इंसान है, वो बहुत अच्छी इंसान है। वो जो कर रही है अल्लाह उसका कबूल कर रहा है, तो वो इस जगह पे पहुंची है ना। आपको नहीं पता उसने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल देखी है, वो इतनी कामयाब है कुछ चीज़ों की वजह से कि अल्लाह ने उसको कबूल की। मेरे जो हिजाब करने की चीज़ है ना, वो इस तरह थी कि इम्पॉसिबल है कि अरीज़ा कभी हिजाब करेगी, अरीज़ा कभी इस लेवल पे पहुंचेगी मॉडेस्टी के, बहुत नामुमकिन चीज़ थी, लेकिन मैंने की, मुझसे हुई, मेरे दिल में बात आई थी तो मैंने किया। जब उसके दिल में बात आएगी तो वो भी कर लेगी।
अब आप किसी को इस तरह पे जज नहीं कर सकते हो कि अगर कोई लड़की हिजाब कर रही है तो वो बहुत अच्छी है, अगर कोई हिजाब नहीं कर रही तो वो बहुत ही बुरी है। इस चीज़ पे आपको बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। इसरा कह रही हैं, अगर कभी पास में जाने का मौका मिले तो क्या बदलोगी? मैं जाऊँगी उस टाइम में जब मैंने लोगों को बहुत सारे मौके दिए, मेरी कुछ दोस्तें होती थी, कुछ फ्रेंड्स होती थी, मैंने उनको बहुत मौके दिए, मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ों पे पर्दे डाले, मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ों पे माफ़ किया, तो वो मैं उनकी पहली चीज़ पे उनको चलता करूँगी और उनको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करूँगी ताकि जो ट्रॉमास मुझे मिले हैं वो मुझे ना मिलते। ओके, तो ये थी वीडियो। जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, खैर थे तो बहुत सारे, लेकिन मैंने उनमें से कुछ पिक किए थे जिनका जवाब देना बनता था, जिनका बन रहा था, तो मैंने उनके जवाब दिए। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गए होंगे जिस तरह के आप जवाब चाह रहे थे कि मैं प्रॉपर जवाब दूंगी, तो आपको समझ आ गई हो, स्टेटमेंट मेरी अच्छी हो। तो ये वीडियो थी आज की। और इसके बाद जो है कंटेंट के लिहाज से भी काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि आप क्या क्या कंटेंट डालेंगे यूट्यूब पे, तो व्लॉग्स भी होंगे और मेकअप वीडियोस भी होंगी, क्योंकि जो मैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती हूँ उसमें इतनी डिटेल नहीं होती है, तो डिटेल मेकअप की वीडियोस भी होंगी, स्किन केयर की वीडियोस भी होंगी, हिजाब्स की भी होंगी, और हम लोगों को किस चीज़ की स्ट्रगल करनी पड़ती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो हर चीज़ मैं करूँगी यूट्यूब पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, अच्छे अच्छे लाइक्स वगैरह करते रहें, शेयर करते रहें। और ये वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।